को एक सूचना मिली थी हमें सुबह की। एक सड़क के किनारे एक डेड बॉडी पड़ी है, उसको बोरी में बांध के फेंका हुआ है। तो तत्काल पुलिस की टीम एसएचओ भराड़ी की अगुवाई में वहाँ पे गई और आरएफएसएल की टीम भी हमने वहाँ पे बुलाई। एडिशनल एसपी साहब भी वहाँ पे मौका पे आए, मैं भी गया था। तो उस वक्त फिर एक हमें थोड़ा सा जब इंक्वायर किया लोगों से, तो एक पता चला कि इनके साथ जिन बाबा की हत्या हुई थी उनके साथ एक और बाबा यहाँ पे रह रहे थे और वो उस दिन से 8 तारीख से वो गायब थे। और जो बाबा के पास जिनकी हत्या हुई थी उनके पास एक कार भी थी, तो वो भी गायब है। तो इसी इनपुट को हमने एक्सप्लोर किया। तो जब इनकी बाबा की सीडीआर से हमने इसको एनालाइज किया, तो ये 8 तारीख को रात को अभी बाबा जी को जब इंटेरोगेट किया, इसका नाम ओमगिरी है, ये 30 साल के हैं और इनका जन्मस्थली जो है वो मुजफ्फरनगर यूपी में है। फिर इन्होंने रात को ये बाबा के साथ रहते थे, तो ये कहते हैं कि बाबा ने थोड़ा सा ड्रिंक किया था और फिर रात के समय उन्होंने इनके साथ गाली गलौज शुरू कर दिया। तो उसके बाद इन्होंने हाथापाई दोनों के बीच में हो गई और चोट लगने के कारण वो बेहोश हो गए और बाद में इन्होंने उस बाबा का गला घोंट दिया। उसके बाद इन्होंने बड़े संयोजित तरीके से उनको दूर ले गए, खड्ड के किनारे ले गए और वहाँ पे एक बोरी में बांध के उनको वहाँ पे फेंक दिया और गाड़ी को वहाँ से ले जाके उसको कुटिया को बंद करके, जो उनके पास थोड़ा बहुत पैसा था उसको भी ले जाके ये यहाँ से रात के करीब 11 बजे, पौने 11 बजे यहाँ से ये निकल गए। फिर ये अगले दिन जो इनके पहले से भी ये हरियाणा में रहे हैं, तो ये पटियाला पहुँचे, वहाँ से ये जींद होते हुए डिफरेंट डेट्स में धीरे धीरे मूव करते रहे। बीच में इन्होंने हरियाणा में ही 2 टायर भी बदलवाए थे। तो फिर इन्होंने 14 तारीख को जाके इनकी जो लास्ट इन्होंने फ़ोन जब स्विच ऑफ किया तो इनकी लोकेशन सीकर में थी। तो हमने फिर इसी चीज़ को एक्सप्लोर किया। उसके बाद तो इनका हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जब हमने बाकी इनकी जो और बाबा लोग थे उनसे जब पता किया और इनके अखाड़े के बारे में, इनके थोड़ा सा जो व्यवहार था पुराना और कहाँ कहाँ रहते थे उसके बारे में पता किया, तो कल एक हमने टीम जिसमें एसआई संजय, हेड कांस्टेबल सुनील और 2 कांस्टेबल यहाँ से मूव किए और जाके इनको फिर रात को, आधी रात को वहाँ पे इनको हमने डिटेन कर लिया और गाड़ी भी हमने रिकवर कर ली है और आज इनको वापस वहाँ से ले आए हैं। सर मौत का उद्देश्य अभी जो दरियाफत की है उसके हिसाब से तो ऑल ऑफ सडन वहाँ पे जो प्रोवोकेशन हुई, गाली गलौज हुआ और ये थोड़ा सा तैश में आके ही इसने धक्का मुक्की हुई और उसमें ही वो चोट से गिर गए और बाद में इसको लगा कि ये अनकॉन्शियस हो गए, तो इसने फिर सोचा कि सर मौत का उद्देश्य अभी जो दरियाफत की है उसके हिसाब से तो ऑल ऑफ सडन वहाँ पे जो प्रोवोकेशन हुई, गाली गलौज हुआ और ये थोड़ा सा तैश में आके ही इसने धक्का मुक्की हुई और उसमें ही वो चोट से गिर गए और बाद में इसको लगा कि ये अनकॉन्शियस हो गए, तो इसने फिर सोचा कि अभी कोई बखेड़ा ना हो, तो इसने फिर मृत्यु उनको ही हत्या को ही अंजाम दिया। और जो बाबा के मोबाइल और पैसे की कुछ था वो रिकवर हुए हैं कुछ से? नहीं, पैसे अभी वो हम पता कर रहे हैं। 2 तो नए टायर डलवाए हैं, कुछ तेल डलवाया है, वो चीज़ें हमने इनसे पता कर रहे हैं कि बाकी कहाँ कहाँ खर्च किया। तो वो रिकवरी तो इसने खर्च कर दिया है, लेकिन ये सारी डिटेल अभी हमें दे देगा। और जो फ़ोन था और जो चाबियाँ थी यहाँ की आश्रम की, जो चाबियाँ थी और जो बाबा का जो फ़ोन था, इसके अनुसार इसने कीर्तपुर में उसको गाड़ी से बाहर फेंक दिया था। तो अभी उसकी भी हमने इसको आइडेंटिफाई करवाना है। अभी अन्वेषण का ये है, उसका अभी हम इनका पुराना इनका कैसा रिकॉर्ड रहा है बाकी जगह से भी हम पता करेंगे। इनका पासपोर्ट बना है तो वहाँ भी अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा होगा पहले, तो उस चीज़ की हम पूरी छानबीन करेंगे। तो मौके पे ले जाके इनको वहाँ पे अभी इनका अभी तो अभी लाए हैं, अभी तो उनकी डिटेल दरियाफत अभी हमने इनकी दी है। उसके बाद अभी इनको कोर्ट में कल पेश करेंगे। उसके बाद फिर हम इनका पुलिस रिमांड लेंगे। उसके बाद इनसे बाकी जानकारी इन्होंने कहाँ क्या किया है उसको भी हम तफ्तीश में, उसके अनुसार तफ्तीश अमल में लाई जाएगी। इनके पास एक इनका आधार कार्ड है, इनका बैंक पासबुक है, इनका मोबाइल है और एक इन्होंने पासपोर्ट भी बनवा के रखा हुआ था, तो वो इनके पास अभी हमारे पास इनके जो इनके पास अपने पर्सनल आर्टिकल्स थे उसमें से ये रिकवर किया है। सर